अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे आप सब ठीक है। आज हमने पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटी। हमारे पास सबसे पहले एक फार्मूला था S इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। और हम कहते हैं कि सर हमारे पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ठीक है। और यहां से यहां तक डिस्टेंस r है। यहाँ पे कोई पोजीशन हमने P1 मान ली और यहाँ पे कुछ एंगल बना हुआ था थीटा। यहाँ पे बेटा उसने कुछ डिस्टेंस किया था, यहाँ से कुछ टाइम लगा और वो कहाँ पे चला गया, पोजीशन 2 पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने कुछ टाइम लेने के बाद अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज किया, तो जाहिर है बेटा सेंटर के ऊपर एंगल भी क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। यहाँ पे उसने थीटा 2 कह दिया, इसको थीटा 1, तो ये बेटा क्या होगा, डेल थीटा। तो हमारा अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो हमें पता है कि सर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगा, बट द रेडियस विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हम क्या कहते हैं, इसको डिवाइड बाय टाइम पे कर दें, ठीक है। जैसे हमने इसको टाइम पे डिवाइड किया हमें क्या मिला, दोनों साइड पे टाइम पे डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी v, दिस इज r, वैसे का वैसा रहा। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी। तो भाई ये रिलेशनशिप आ गया लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का। तो आप कहेंगे सर रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी लीनियर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप लिख दो भाई v r क्रॉस ओमेगा, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब इसी इक्वेशन हम 2 को यूज करते हैं, तो हमारे पास v इज इक्वल टू कितनी आ गई, r ओमेगा। अगर हम मूव करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सर जी अगर हम एक जनरल बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन उसकी इधर थी, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन इधर है, तो हर एक इंस्टेंट के ऊपर उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या कर रही है, चेंज हो रही है। तो हमारे पास अगर ये चेंज होगा तो हमारे पास ओमेगा भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगर इसको टाइम पे डिवाइड कर दें तो डेल v ओवर डेल टी आ गया इज इक्वल टू r डेल ओमेगा ओवर डेल टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a एक्सेलरेशन वेक्टर है r क्रॉस ओमेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जी ये हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी के साथ ही हम एक और टॉपिक बना कर लेते हैं, बड़ा आसान सा टॉपिक है। हमने लीनियर एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, ठीक है। क्या लिखनी है, एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले इसको लिखने से पहले आप मुझे ये बताओ कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन कौन सी थी। आप कहोगे सर पहली इक्वेशन थी vf इज इक्वल टू vi प्लस at, ठीक है जी। ये लीनियर वेलोसिटी थी फाइनल, ये लीनियर वेलोसिटी इनिशियल, और ये बेटा क्या आ गया, at। अब मुझे बताइए कि बेटा फाइनल तो एंगुलर के लिए क्या आ जाएगा, ओमेगा f, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा i, और यहाँ पे प्लस अल्फा t, ठीक है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या थी, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s लीनियर डिस्टेंस है तो उसके लिए बेटा क्या आ जाएंगी हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। वी आई हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ओमेगा आई टी हाफ, और हमारे पास बेटा अल्फा ए की जगह क्या आ गया, अल्फा, और यहाँ पे क्या आ गया, टी स्क्वायर, सॉरी। थर्ड इक्वेशन मोशन क्या थी हमारे पास, s इज इक्वल टू ए एस वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू एक कांस्टेंट है वैसे लिख दिया, ए एक्सरेशन है उसकी जगह क्या आ गया, अल्फा,
डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की जगह क्या आ गया थीटा, और बेटा ओमेगा एफ स्केयर माइनस ओमेगा आई स्केयर। बेटा इसकी कंडीशन क्या थी कि आपके पास एक्सलेशन क्या होना चाहिए, शुड बी कांस्टेंट। तो जाहिर सी बात है इसकी भी कंडीशन क्या होंगी कि जो आपका अल्फा है वो क्या रहना चाहिए, शुड बी कांस्टेंट, शुड बी कांस्टेंट। यहां पे लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट और यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गई, एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, और ये लीनियर से ही हमने क्या किए, फाइंड किए। ठीक है बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।